नोबल अपने लैब में कुछ काम कर रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इस बार मुझे नोबेल प्राइज लेने से कोई नहीं रोक सकता। काम करते हुए कब रात हुए भी पता नहीं चला। जाकर सो जाता हूँ, बहुत रात हो गया है। ये कहकर नोबल वहां से जाते ही उसके पीछे से एक चोर लैब में घुसकर नोबल की कीमती चीजें चुरा लेता है। सब कुछ तो ले लिया, और क्या है इस सड़े हुए लैब में। ये कहते हुए वो चोर इधर उधर देखते रहता है कि उसे नोबल का प्रोजेक्ट दिखता है। ये कैसा बॉटल है? इसमें तो अलग अलग रंग के बीज है। ये भी रख लेता हूँ, किसी ना किसी काम आएगा। ये कहकर वो चोर नोबल के एक्सपेरिमेंट को अपने जेब में रखकर वहां से भाग जाता है। रघु के घर के सामने से भागते वक्त उस चोर के जेब से वो बॉटल गिरकर टूट जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। रघु अपने मुर्गियों को सुबह से शाम तक घूमने के लिए छोड़कर रात में एक रूम में बंद करके रखता है। लेकिन उस दिन उससे एक मुर्गा छूट गया था। वो मुर्गा नोबल की दवाई खाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह गीता, मैं मुर्गियों का धान्य लेने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। शाम तक वापस आऊंगा। मुझे भी घर का कुछ सामान लेने के लिए गांव के बाहर जाना है। हम साथ में चलते हैं। रघु और गीता अपने घर पर ताला लगाकर पास वाले बड़े गांव में जाते हैं, जहां पर हर तरह की चीजें मिलते हैं। रघु का मुर्गा अब इतना बड़ा हो गया है कि अब वो सारे गांव को बर्बाद करने लगा था। वो मुर्गा अपने सामने आने वाले हर चीज को तोड़ रहा था। बाजार के दुकानों में रखे सारे फल और सब्जियां खाने लगा था। मुर्गी के बच्चे, भाग जा यहाँ से, वरना यही काट के कुरमा बना दूंगा तेरा। ऐसे भीम और कुछ गांव वाले मिलकर उस मुर्गे को अपने दुकानों के पास से भगा रहे थे। वो मुर्गा वहां से भागकर खेतों में जाता है और सारे खेत खराब कर देता है। भीम और शाम के साथ मिलकर कुछ गांव वाले रघु के घर जाते हैं। कहाँ भाग गया अब ये रघु का बच्चा? रघु और गीता वापस अपने घर आते हैं। अपने घर के सामने इतने सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं।
क्या बात है श्याम? भीम भाई, आ गया तू, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर श्याम रघु को मारने के लिए जाता है। अबे हट पीछे, वो इतना प्यार से पूछ रहे हैं और तू बदतमीजी कर रहा है। शांत हो जाओ गीता, मैं बात करता हूँ इनसे। श्याम, भाभी जी शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ बात क्या है। भीम रघु और गीता को उनकी मुर्गी कितनी बड़ी हो गई है और उसने क्या क्या किया, कितना नुकसान किया, सब समझाता है। सब सुनने के बाद रघु और गीता हैरान हो जाते हैं। एक मुर्गी इतनी बड़ी कैसी हो सकती है? तूने ही खिला खिला के इतना बड़ा किया है उसे। अबे बिन पिंडे की लोते, कोई कितना भी क्यों ना खिला दे, एक मुर्गी दानव नहीं बन सकते, समझा? ये सब आपस में बहस कर रहे होते हैं कि पीछे से नोबल रोते हुए आता है। अब इस नमूने को क्या हो गया? आपका क्या टूट गया डॉक्टर साहब? यहाँ पर आओ, रघु सबको नुकसान के पैसे लौट रहा है। हाँ, तुम्हारी अब्बा की शादी हो रहा है ना यहाँ पर, बुला लो सबको। क्या बात है नोबल साहब, परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं रघु तुम्हें, मेरी इतने दिन की मेहनत कोई चुरा कर ले गया कल रात। बहुत बुरा हुआ नोबल साहब। वैसे क्या चुरा कर ले गया वो आपके पास से? मैंने इतनी मुश्किल से एक दवाई बनाई थी जो कोई भी खा ले तो पल भर उसकी कद 30 गुना बढ़ जाता है। और वो चोर भागते हुए दवाई को मेरे घर के सामने गिरता हुआ चला गया और उस दवाई को मेरे मुर्गी खाकर बड़े हो गए। अबे ओ गधे, सुन रहा है ना अपने दोनों कानों से? ये सब उस पागल बुढ़े का काम है। पागल बुढ़ा? डॉक्टर साहब, जैसा ही इस मुर्गी को बड़ा किया है वैसा ही छोटा भी कर दो। छोटा? मैं अभी तक वो दवाई नहीं बनाया है। अबे कोई तो रास्ता होगा इससे छुटकारा पाने का। एक रास्ता है। डॉक्टर साहब इधर आओ, आप लोग भी। 10 सेकंड्स के साइलेंट प्लानिंग होने के बाद सब मिलकर जैंट मुर्गी की बिरयानी खा रहे हैं। सच में ये मुर्गी का स्वाद बहुत ही अच्छा है। गीता शाम को एक सीरियस लुक देती है। वो चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। सब उसे देखकर हंसते हैं। एक और मुर्गा नोबल के बचे हुए सीड्स खा रहा है।